चलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आरोही और अवरोही क्रम के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, ये होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है? जैसे ये सीढ़ी है एक, ये देखो बेटा, ये सीढ़ी है। इस सीढ़ी पे यहाँ पे हमने एक कदम रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। ऐसे हम ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं। इसको हम आरोही क्रम कहते हैं। ठीक है, अब आता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम इसका उल्टा होता है। अवरोही क्रम में क्या होता है? ऊपर से शुरू करते हैं। जैसे ये सीढ़ियां हैं, 1 2 3 4 5, ये सीढ़ियां हैं, तो हम पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। यानी आरोही क्रम में तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं। और अवरोही क्रम में बड़ी संख्या से शुरू करते हैं और छोटी तक लेकर आते हैं। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। ठीक है, घटते क्रम में। समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, जैसे हमारे पास ये संख्याएं दी हुई हैं 742, 748, 900 और 206। ये संख्याएं हैं, इनको हमने आरोही क्रम में लिखना है। तो इसका आरोही क्रम क्या होगा बेटा? आरोही क्रम। इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है, तो इनका आरोही क्रम क्या होगा? सबसे पहले हमें इसमें देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 742, 748, 900 और 206। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है 206। तो 206 को हम सबसे पहले लिखते हैं। फिर उसके बाद 206 से थोड़ी सी बड़ी कौन सी है? 742। फिर 742 को लिखेंगे। फिर उसके बाद 742 के बाद ये दो संख्याएं बची हैं हमारे पास, इनमें छोटी है 748 और सबसे बड़ी है 900। ठीक है, आरोही क्रम में हमें क्या करना है? संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाना होता है। पहले सबसे छोटी संख्या आती है, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी और फिर सबसे बड़ी संख्या को हम लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह हम संख्याओं को आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। जैसे आरोही क्रम में एक सवाल और कर लेते हैं। आरोही क्रम। आरोही क्रम में हमारे पास ये संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 6242, 7355 और 6900। ठीक है, ये तीन संख्याएं दी हुई हैं, 7242, 7355 और 6900। इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? आरोही क्रम में क्या करना है? हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है। अब ये 1000 में है सारी, तो हम 1000 में देखेंगे। ये भी 6000 है, ये 7000 है, ये 6000 है। ये 6000 में से छोटी है 6242। 6242। ठीक है, अब ये संख्या होगी। अब हमारे पास ये दो संख्याएं बची हैं, इनमें देखेंगे हम छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या है 6900। 6900 ये है। और फिर उससे थोड़ी बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ये बची है 7355। ठीक है, इसी तरह हम आरोही क्रम के सवालों को करेंगे। सारे सवाल आपको ऐसे ही करने होते हैं। पहले छोटी संख्या लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या, फिर उससे थोड़ी बड़ी और फिर सबसे बड़ी संख्या होती है। अब हम अवरोही क्रम के एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, जैसे हमारे पास ये संख्याएं दी हुई हैं 4281, 5679 और 2817। ठीक है,
अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है हमें संख्याओं को घटते क्रम में लगाना है। सबसे छोटी संख्या हमारे पास, सबसे पहले हम संख्याओं को देखते हैं। ये संख्या है 4281, 5679 और 2817। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या को देखना है, घटते क्रम में लगाना है ना, तो यानी पहले हमें बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी संख्या है इनमें 5679, 5679 है। फिर इसको छोड़ देना है, इन दोनों में देखना है हमें बड़ी कौन सी है। बड़ी संख्या है 4000 वाली, ये 2000 वाली है, ये 4000 वाली है, तो बड़ी लिखेंगे 4281। उसके बाद आएगा जो बच गई 2817। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और समझ लेते हैं। इसमें है हमारे पास संख्या 7234, 1963 और 7520। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखना है संख्याओं को, तो हमें इसके लिए क्या करना होता है, घटते क्रम में संख्याओं को लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, ये 7234 है, 1963 और 7520। तो इनमें देखेंगे बेटा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये 7000 वाली दो संख्याएं हैं, 7000 वाली बड़ी संख्या ये बनेगी, आंसर आएगा 7520। ठीक है, अगली संख्या आएगी 7234 और सबसे छोटी संख्या आएगी 1963। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको आरोही और अवरोही क्रम समझ में आ गए होंगे।